जब मैं अपने बालकनी से बाहर देखता हूँ तो मुझे एक सुसज्जित, सुव्यवस्थित, विस्तृत फैली हुई दुनिया दिखती है, जहां दूर दूर तक फैले हुए कंक्रीट के जंगल, लोहे की पटरियों पे चलती हुई ट्रेन, सामने का विशाल आईटी पार्क, उसके सामने का एक फैला हुआ मैदान जिसपे एक छोटा सा तालाब, जिसके आसपास खड़ी हुई कई सारी बसें, आईटी पार्क के बिल्कुल सामने एक कंक्रीट का रोड जिसपे दिन रात चलती हुई गाड़ियां, और आईटी पार्क के ठीक पीछे घना मैनग्रोव का जंगल, जिसके बीच से गुजरती है एक नदी जो वल खाते हुए आगे जाके मिलती है सागर से। और दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको पहाड़ भी दिखेगा। और ये सब कुछ सारा का सारा एक ही जगह पे, विस्तृत, सुव्यवस्थित। मैं जब छोटा था मुझे ये चीजें बड़ी आश्चर्यजनक लगती थी। मतलब आज भी लगती है। सोचिए, इतना बड़ा हमारा ग्रह है और उसमें इतनी सारी नदियां, इतने सारे जंगल, इतने सारे पहाड़, और उसके बीच में हम इंसान कई करोड़ों साल बाद अचानक पैदा होते हैं और हम पहिए का निर्माण करते हैं, हम आग की खोज करते हैं, धीरे 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 अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं, कई सारी चीजों का आविष्कार करते हैं और इतनी सुसज्जित, सुव्यवस्थित दुनिया बनाते हैं। इतने सारे मकान, इतने सारे लोग, इतने सारी सड़कें, उस पर चलते हुए इतने सारे वाहन, एब्सोल्युटली डिसजॉइंटेड, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, उसके बावजूद सब कुछ एकदम व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। आसमान में उड़ने वाले इतने सारे प्लेन्स, यहाँ तक कि हमारे ग्रह के वृत्त पे घूमने वाले इतने सारी सैटेलाइट्स, सैकड़ों सैटेलाइट्स, सब कुछ एकदम व्यवस्थित। ऑफ कोर्स इसके पीछे साइंस है, अचूक गणित है, पर इसके बावजूद भी मैं आज भी जब ये सोचता हूँ कि ये सब कुछ इतना व्यवस्थित ढंग से काम कैसे कर रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी हैरानी होती है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा विधान है या ऐसा कौन सा सोच है जो इस सारी चीज को बांध के रखा है। इंसान इतना ज्यादा तरक्की, इतना सुव्यवस्थित ढंग से इसलिए हासिल कर पाए क्योंकि हमारे सोच के डीएनए में भी, मतलब विधान में भी वही बात है जो प्रकृति के विधान में है। और इस पूरी व्यवस्था में सबके लिए सब कुछ है, चाहे वो फूड चेन के किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, सबके लिए आपूर्ति है, किसी के लिए कोई कमी नहीं है। बस सबको उस व्यवस्था के साथ चलना पड़ेगा, उस विधान के साथ। पर वो विधान क्या है? ये विधान की पहेली है क्या एक्चुअली? और ये विधान क्या कहना चाहता है? इस विधान को मानना या समझना इतना जरूरी क्या है? और अगर हम नहीं भी समझे, नहीं भी माने, तो भी ये विधान अपना काम कैसे करता है? विख्यात बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन अपने शब्दों में कहते थे कि प्रकृति एक पैटर्न पे चलती है, जिस पैटर्न का नाम है सिमेट्री। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिमेट्री है क्या? ये दिखती कैसी है, ये होती कैसे, और किस तरह ये प्रकृति के डीएनए में भी है और हमारे भी सोच के डीएनए में है। कि सिमेट्री कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका निर्माण चार्ल्स डार्विन ने किया था। सिमेट्री हमेशा से व्याप्त है प्रकृति में। एक ही पेड़ में उगने वाले दो फूल या फिर दो पत्ते जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे उगते हैं, किसी एक तटभूमि पे पाए जाने वाले एक जैसे पत्थर या फिर मिट्टी का रंग, ये प्रकृति के सिमेट्री का उदाहरण है। और प्रकृति सिमेट्री के इस पैटर्न को बड़ा सीरियसली लेती है। हर ऑर्गेनिज्म को जब सेल डिवीजन के बाद अपना अगला सेल पैदा करना होता है, जिसे डॉटर सेल कहते हैं, वो इंश्योर करती है कि वो पैटर्न वो डॉटर सेल को पास ऑन करे, ताकि जो ग्रोथ है और जो जो चीजें, जो जो ऑर्गन्स, जो जो पार्ट्स आने चाहिए उस योनि के
जानवर में या ऑर्गेनिज्म में या पेड़ पौधे में वो कंटिन्यू होती रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। और इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स को पैदा करते हुए भी जब प्रकृति अपनी सिमेट्री नहीं छोड़ती, अपने इस विधान या प्रिंसिपल को त्यागती नहीं है, तो हम इंसानों की क्या बिसात कि हम प्रकृति का हिस्सा होके, रदर प्रकृति की संतान होके इस सिमेट्री की फिलोसॉफी से बचे। सिर्फ हमारे गणित के ज्योमेट्री में नहीं, सिमेट्री के उदाहरण आपको हमारे हर चीज में मिलेगा, यहां तक कि हमारे रहन सहन में भी। सिमेट्रिकल घर, सिमेट्रिकल कमरे, हमारे बच्चों के सिमेट्रिकल खेलने की जगह, सिमेट्रिकल ऑफिसेस, चेयर्स, सोफाज, फूल की पंखुड़ी से लेकर हर एक पंखुड़ी की सिमेट्री से लेकर हमारी दोनों आंखें, सब में सिमेट्री है। आप अभी सोच रहे होंगे कि कुछ भी एसिमेट्रिकल नहीं है क्या, कुछ भी ऐसा हौच पौच नहीं है क्या? होगा, बहुत सी चीजें ऐसी आपको दिखेगी जो हौच पौच है, पर याद रखिएगा उस हौच पौच से आप जितना दूर जाएंगे और मैक्रो व्यू देखेंगे, आपको उस हौच पौच में भी एक सिमेट्री नजर आएगी, एक डिजाइन नजर आएगा। यहां तक कि जो पक्षी उड़ते हैं उनके उड़ने के पैटर्न में भी एक तरह की सिमेट्री है। शायद वो पास से ना दिखे, पर थोड़ा दूर जाके आपको दिखेगा। आपकी जिंदगी में जो समस्याएं आती है एब्रप्टली, अलग अलग, उसमें भी सिमेट्री है। अगर आप ध्यान से देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपके इर्द गिर्द आसपास जो कुछ भी है सब में सिमेट्री है। यहाँ तक कि मेरे पीछे रखे हुए दो चेयर्स पे भी बिना सिमेट्री कुछ है ही नहीं। Once you start observing, well, फिर सवाल ये पैदा होता है कि प्रकृति इतना सिमेट्री का प्रिंसिपल फॉलो क्यों करती है, और प्रकृति हर चीज में सिमेट्री क्यों मेंटेन करती है। और अगर प्रकृति में सिमेट्री है भी और हमारे भी सोच के डीएनए में सिमेट्री है, तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे हर वीडियो में मैं आपको कोई ना कोई संदेश देने का प्रयास करता हूँ। जाहिर सी बात है, इस वीडियो में भी कोई ना कोई संदेश जरूर है, और वो संदेश क्या है वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बताने के लिए मुझे एक और जगह जाना पड़ेगा और जहाँ की चीजें मुझे आपको दिखानी पड़ेगी, और तब जाके मैं सिमेट्री के बारे में पूरी चर्चा कंप्लीट कर पाऊंगा। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए, अगले हफ्ते मैं शीघ्र ही मिलूंगा अपने अगले वीडियो के साथ, और उस वीडियो में हम इस कहानी का जो सारांश है और जो आउटकम है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए निर्भय भव।